और उठा करके उसको सेने पालने लगे, उसकी व्यवस्था करने लगे। अब उनसे उनकी इतनी आसक्ति हो गई, पुत्र रूप में उसको एकदम पालने लगे। जो पूरा राजपाट परिवार सब छोड़ कर आया था, आज सोचिए वो यहाँ माया में पड़ गया। अब तो उसकी ही याद में मस्त रहते। किसी दिन यदि वह कहीं बाहर चला जाता हिरण, तो वह बच्चा तो बड़ा चिंता करते, उसकी याद में पता नहीं आज वो खाया होगा नहीं खाया होगा, कहीं कोई जंगली पशु से मार तो नहीं। समय पर रहती है, हमें वह जन्म उसी का मिलता है। कालांतर में जब इनका जन्म हुआ तो हिरण के बच्चे के रूप में जन्म लिए, लेकिन भगवान की कृपा से इनकी स्मृति नष्ट नहीं हुई। इन्हें ध्यान था कि मैं तो परमात्मा का भजन करने आया था और हिरण की याद में आज हमने अपना प्राण त्याग दिया और हिरण का रूप लेना पड़ा। इसलिए वह केवल भगवान का ही चिंतन करते थे, हिरण के रूप में भी, और कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया। और इस प्रकार आधा शरीर गंडकी नदी में रख करके और आधा बाहर उन्होंने अपने शरीर को ही नष्ट कर दिया। अगला जन्म इनका होता है तो एक ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म होता है। इनके और भी कई भाई थे। वहां जन्म लेने के बाद वहां भी भगवान की कृपा से भरत, जो पहले जन्म में भरत थे वह स्मृति, दूसरे जन्म में जो हिरण बने वह स्मृति, दोनों बनी थी। जिस कारण जब पिता बार बार यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ाए, लो बेटा पढ़ो। अब बोले याद हो गया बेटा सुनाओ, कुछ सुनाते नहीं थे। यद्यपि इन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन वो जानते थे कि यदि मैं यह कार्य करने लगूंगा तो भगवान से मन हटाकर पुनः इसी में मन लग जाएगा। कुछ दिनों के बाद पिता और माता की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भाई के साथ रहने लगे। भाई लोग इन्हें पागल समझ करके